भजन जैसे हम खुद जप करते हैं, भजन करते हैं, इसको पचाने के लिए सामर्थ्य चाहिए। भजन करना कठिन, उसको बचाना कठिन, उसको पचाना कठिन। भजन आप बचा भी सकते हैं और भजन कर भी सकते हैं, लेकिन पचाने का एक ही उपाय है, सेवा। और वो सेवा सबसे नीच सेवा, नीच पहल सब ग्रह की करें। 10 वर्ष श्री सदगुरुदेव भगवान की रसोई सेवा का सौभाग्य मिला। बर्तन मांजना, पोछा लगाना, पूरा कुंड की सोनी लगाना, ये सब। फिर महाराज जी ने हमें सेवा से हटा दिया, निकाल दिया। जब वहाँ नया बना ना, तो वहाँ भी 1 वर्ष सेवा की। उसके बाद महाराज जी पहले कुछ बर्तन बाहर निकाल के रखे, फिर रसोई में ताला लगाने लगे। तो ऐसा लगा जैसे प्राण निकल जाएंगे, मतलब ये सब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। फिर 1 लोटा केवल रखने लगे, तांबे वाला। तो फिर वो लोटा भी नहीं, तो गए तो बिल्कुल इंतजार में जैसे खड़े थे। क्या सेवा? महाराज हम तो मतलब कुछ आज तक तो मांगा नहीं, हम केवल यही चाहते कि आपके श्रीअंग की सेवा मिलती है बस। कोई सेवा नहीं महाराज, हम बिना सेवा के नहीं रह सकते, हमें केवल सेवा चाहिए। सेवा करोगे? नाली साफ करो। 1-2 दिन नहीं, महीनों गुरुजी के यहाँ से लेकर, और रोज नियम से, साफ होने पर भी रोज नियम से, वहां से लेकर रोड तक रोज नाली साफ करना। और कैसे? चंदन तिलक सब लगा करके। हम कहा 4 बजे कर जाएंगे, बोले नहीं, ठीक समय से आओ। तो हमें समझ में नहीं आता कि गुरुदेव भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई भी जाए आदर से बैठालते हैं, प्रसाद देते हैं, हमारे लिए कठोर व्यवहार क्यों करते हैं? मतलब प्रश्न नहीं किया, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था अंदर से। दो 4 दिन तो ब्रजवासियों ने पूछा कोई उत्सव है क्या, तो हम कहते नहीं कोई उत्सव नहीं। फिर वो समझ गए कि मतलब कुछ दिमाग खसका है इसका। कहने लगे ये नाली भी साफ कर दो, अंदर वाली जो नालियां ऐसी है ना, भास्करानंद का जो अखंडानंद का है ना, ऐसे हम उसमें भी घुस के साफ करने लगे। जब महाराज जी यमुना जी से आते तो साष्टांग दंडवत करते, देखते भी नहीं हमारी तरफ, कभी कभी रोना आता। मतलब कम से कम देख तो ले हमारी तरफ। और अब चलता रहा करीब 2-3 महीने। फिर अब महाराज जी से कहा, महाराज जी से ये सेवा नहीं है क्या? महाराज जी रसोई की सेवा। अच्छा ऐसा करो, यहाँ से लेकर रोड तक झाड़ू लगाओ। कई महीने नाली और झाड़ू दोनों सेवा, नाली साफ करना और झाड़ू लगाना। आज हमें समझ में आता है कि गुरुदेव भगवान ने सेवा क्यों दी। अगर वो सेवा न देते तो ये सेवा का अधिकार न मिलता। ये जो सेवा मिल रही, इस सेवा का अधिकार हमें न मिलता अगर वो सेवा न मिली होती। श्री रामकृष्ण श्री राम मंगल दास परमहंस जी महाराज अयोध्या के, हमने सत्संग में भी सुनाया है। वो रात्रि में उठते 2 बजे, पूरे आश्रम की लेटरिन बाथरूम साफ, और बड़े बड़े महापुरुष उनके दर्शन करने आते हैं। उनके शिष्य राजेंद्र दास जी की कथा में कभी कभी वो नाते से बूढ़े से महापुरुष है, वो वहीं के गोकुल भवन अयोध्या के। तो जब आश्रम वासियों ने जाना कि महाराज जी साफ करते हैं, तो सब क्लीन होने लगे। तो वो रात्रि में 2 बजे फावड़ा लेकर, तसला लेकर अयोध्या की सब गलियों में जहाँ मलमूत्र ऐसा पड़ा होता है वो सब साफ करते हैं। अयोध्या के हमारे प्रभु श्री राम का ये महल है। ऐसा माधवदास जी महाराज जब वृंदावन दर्शन करने आए, तो जब ब्रज में जहाँ उनके जगन्नाथ जी संबंधी जो लीला चरित्र उन्होंने लिखे, वो जब गायन हो रहे थे तो सुनने के लिए वहां रुके और शर्त रखी कि जब तक हमारी सेवा नहीं होगी तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो उनको कंडा थापने की सेवा दी। जब बाद में महंत ने जाना कि जगन्नाथ जी के महान भक्त श्री माधवदास जी है, तब चरणों में गिरे कि महाराज आप। हम ये बताना चाहते हैं कि सेवा से ही हृदय की निर्मलता होती है, सेवा से ही भजन पचता है। अपनी लेटरिन बाथरूम साफ करना है कोई सेवा नहीं। अगर हम 50 लोगों की साफ आप करके तो देखो आपके हृदय में कैसा लगता है। कोई मलिन पड़ा हो उसके कपड़े धो दो, कोई वयोवृद्ध उसकी सेवा, आप सेवा करके देखो कैसा लगता है। तो हमारा सेवा धर्म है, सेवक स्वरूप है हम। सब पूरी सृष्टि हमारी स्वामी, और हमारे जितने भी ये सब संत हैं, ये सब हमारे आराध्य देव, हम एकमात्र सेवक हैं। ऐसी भावना से अपनी रसमयी उपासना पूर्ण होती है।